हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो नो कांटेक्ट वालों के लिए स्पेशली होगा कि आपके जो पार्टनर है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड में थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। नो कांटेक्ट वालों के लिए है, और लेस कांटेक्ट वाले चाहे भी आप देख सकते हो। और आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। कोई भी स्पेल हो गया, कोई भी रेमेडी हो गया, रीडिंग के लिए आपको 100% गारंटी सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। मेरा पहला चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो। इंस्टा पे जो है लिंक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, चलो देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैच्योरिटी एंड प्रोजेक्शन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आपकी पर्सन बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रहा है। कोई चीज के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप दोनों का सही तरीके से जो है वो बात नहीं हो रही है। ठीक है, रीजन मेनली यही है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ बात उनकी आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ बात आपकी उनको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, बट स्टिल आपके जो पर्सन है वो चीजों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी इशू है आप दोनों के बीच में जो बात करके सही किया जा सकता है, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि कांटेक्ट करके आपके साथ कुछ प्रॉब्लम जो है वो अपना सॉल्व करे। बट मोस्टली यहाँ पर क्या है, वो मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं बट चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा कुछ ना कुछ लग रहा है, जैसे जैसे होता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई दीवार आ गई है। कोई एक ऐसी दीवार आ गई है जो दिख नहीं रहा है, जो पता नहीं चल पा रहा है प्रॉब्लम क्या है, बट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद आपके पर्सन को जो है आपकी वर्थ बहुत समझ आ गई है। लाइक बात होने के बाद आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कितना इम्पोर्टेंट हो, आपकी जो एक वर्थ है ना इंसान की कीमत, इस पर्सन को वो चीज ना बहुत ज्यादा भली भांति जो है वो समझ आ रही है। आपकी कीमत क्या है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप कितने आप इनके लिए क्या हो, क्या थे और क्या हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अ, वो सारी चीजें जो है वो समझ आ रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपको देख रहे हैं, और देखने के बाद सोचते हैं कि आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बहुत बार इन्होंने ये चीज सोचा है। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में अ, आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, बट वो तो आपको स्टॉक कर सकते हैं, आप तो उनको स्टॉक कर सकते हो, सिर्फ बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो चीजें इशू यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है कि अगर वो आपको खुश देखते हैं, या फिर अगर वो देखते हैं आप अपने लाइफ में मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो उनको फील होता है आपको तो कोई नो कांटेक्ट का दुख ही नहीं है। ठीक है, ये चीज उनके दिमाग में काफी बार आता है। बट हालांकि वो गलत चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप दिन भर रोते रहोगे, उनको मैसेज करते रहोगे। आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक मेंटल पीस है। आप जब उस मेंटल पीस को जीते हो और उनके नजर में वो चीज आता है, तो उनको थोड़ी ट्रिगर होती है कि आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये चीज मैं बोलूंगी, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो उनको सोचने दो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये पर्सन जो है गलत बड़ा सोच रहे हैं। क्या आप किसी के लाइफ में मिलोगे नहीं, आप खुद नहीं आओगे, और आप जब खुश होने की कोशिश करोगे वो आपको वो खुद नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, और जब आप खुश होने की कोशिश करोगे तो उसमें भी उनको इशू होगा। तो ये बात बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है,
ये सेल्फिशनेस है थोड़ा बहुत, बट उनको कभी कभार ये चीज लगता है कि आप बहुत जल्दी निकल गए हो, उभर गए हो, ठीक है, इस चीज से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। देखो मुझे लगता है कि ये पर्सन को लग रहा है कि बड़ा गलती हो गया मुझसे, ठीक है, मुझे कॉम्प्रोमाइज करके जो है चीजों को सही कर देना बेहतर होगा इस वक्त। और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं इक्वली, वो चीजें चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज वो करे, कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करो, लाइक दोनों। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। ओके चलिए और देखते हैं नो कांटेक्ट में ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। गाइस वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करनी है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड देखते हैं। दैट इज पास्ट लाइफ। ओके, स्पाइसीज है। हो सकता है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो दर्द भुगत रहे हैं या फिर जो पेन उनको फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी ही कुछ ऐसी कर्मास है, उनकी कुछ बुरी कर्मास है जो उनको मिल रहा है या फिर जो वो भुगत रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि कुछ कर्मा है, या तो उनको वो चीज पता है या फिर नहीं पता है, वो अलग टॉपिक है, बट कर्मा कुछ है जो जो वो भुगतना था और वो भुगत रहे हैं। और क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हो तो आप भी भुगत रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों समहाउ बहुत ज्यादा ओल्ड सोल हो, आप दोनों बहुत ही ज्यादा पुराना रिश्ता है आप दोनों का। जैसे बोलते हैं कि जन्मों जन्मों का रिश्ता, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, एक्चुअली वो कुछ ओल्ड सोल होते हैं, वो उनका रिलेशनशिप वैसा ही होता है। तो आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो आप पार्टनर के साथ ओल्ड सोल हो। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई जो है चीज आप दोनों के बीच में खत्म होगी, कोई ऐसी बात होगी वो खत्म होगी, कोई ऐसी चीज होगी जो वो टूटेगी आप दोनों के बीच में, और समहाउ एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी, ठीक है। अभी जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, वो चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये जस्ट एक टेम्पररी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, ये परमानेंट एंडिंग नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिश्ता है वो सही हो जाएगा, वो सुधर जाएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर मुझे लग रही है। बस आपके पर्सन को इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में लेसन गेन करना है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, और बात नहीं हो रही है तो एक्चुअली में आप दोनों के बीच में क्या है और किसकी गलती थी, क्या थी, ये एक रियलाइजेशन टाइम पीरियड भी आप बोल सकते हो जिससे वो गुजर रहे हैं, जिससे उनको काफी सारी चीजें जो है वो रियलाइज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अलोननेस, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है बॉटम में है फाइटिंग, आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा अभी फाइट दे रहे हैं अकेलेपन को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। इनको आप तो दिख रहे हो, आपकी तरफ आने का रास्ता तो दिख रहा है, बट इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई है कि छोटी मोटी चीजों से जो है आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो मिटेंगे नहीं, वो खत्म नहीं होंगे, बहुत अलग लेवल पे जाना पड़ेगा आप दोनों को, ठीक है, चीजों को सही करने के लिए। तो बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन जैसे बहुत थक गए हैं, उनमें जैसे हिम्मत नहीं है और ज्यादा अकेले लाइफ काटने में, वो बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं अपने आप अंदर ही अंदर, बहुत ज्यादा घुट रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है कुछ करने के लिए, ठीक है। तो वो ये बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन इतना समझ लो काफी दिल से इस वक्त अकेले हैं, काफी दिल से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी। क्योंकि आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा अकेले हैं, तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में फिर से लाइक वापस आना चाहते हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जिनका ऑन ऑफ सिचुएशन होके अभी फाइनली नो कांटेक्ट हो गया है कुछ दिन से, ठीक है। सो मैं स्पेशली बोलूंगी अगर ये पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते थे तो डोंट वरी, ये पर्सन जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे, ठीक है। विद दिस इंटेंसिटी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपके जो पर्सन है
ये उनको उतना आपके प्रति जो है वो अट्रैक्शन महसूस हो रही है, उनको आपके प्रति होता है ना, एक कोई खींचता है, जैसे आप उनको खींच रहे हो। इन नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी उनको फील हो रहा है जैसे आप इनको बहुत ही ज्यादा खींच रहे हो और ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस वे में भी आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वी हैव थंडरबोल्ट। ओके, तो यहाँ पर चीजें ऐसी है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ उथल पुथल आ गई है, कुछ इश्यू और कुछ प्रॉब्लम बहुत बुरी तरीके से हुआ है और वो शायद अपने लाइफ में कुछ जो प्रॉब्लम से इश्यू है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो शायद सोच रहे हैं कि उनको इस वक्त जो है आपकी साथ की जरूरत है। इवन अगर ये पर्सन आपको बहुत सडन छोड़ के गए थे, कोई भी रीजन आपको नहीं बताया था, बस ऐसे ही आपको छोड़ के चले गए थे, तो डेफिनेटली इस पर्सन को उस चीज का रियलाइजेशन है कि उनको इस तरीके से सडनली आपको आपसे अलग नहीं होना चाहिए था, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। आपकी पर्सन की थर्ड आई चक्र बहुत ओपन हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि उनका खुद का जो गलती था, उन्होंने जो किया आपके साथ, जो गलत किया या फिर जो भी किया, उस चीज का समझ इनको नो कांटेक्ट टाइम में सिचुएशन में आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। वो उस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, जो होता है ना इंसान अपने होशो हवास में चीजें करता है, तो ये पर्सन अपने होशो हवास में जो है चीजों को जो है इस वक्त समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, जो वो नहीं समझ रहे थे। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन उनको समझा रही है। ठीक है, रेडियंस, पैशन। देखो यहाँ पर मैंने बोला था आपके पर्सन को आपके प्रति उतना पैशन फील है। ठीक है, जैसे होता है ना, पैशनेटली वो इस कनेक्शन के बारे में फील करते हैं, पैशनेटली वो आपके बारे में फील करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऐसी है कि आप जहां पर भी हो, आप जैसी भी हो, ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि उनको सच में ऐसा लगता है कि आप में कुछ तो ऐसी बात है जो उनको बार बार जो है अट्रैक्ट कर रही है। वो बार बार आपके प्रति जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपके प्रति बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसी दिख रही है जैसे कि लाइक आपका एक अलग ही तरीके का ऑरा है। ठीक है, चलो अभी आपके लिए मैं देख लेती हूँ। ये तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स हो गया। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि क्या यहाँ पर गाइडेंस है या फिर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। स्ट्रेंथ, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको स्ट्रांग रहना है, आपको वीक नहीं होना है, आपको इनर स्ट्रेंथ आपको बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये कुछ ना कुछ मायने में आपको इतना स्ट्रांग करेगा, आपको इतना लेसन देगा कि आप लाइफ में अदर जो इश्यूज है ना वो सबको आप फेस कर पाओगे, उतना स्ट्रांग आप डेफिनेटली बनोगे। ठीक है, तो ये सब हो रहा है आपके पर्सन को लेसन गेन होने के लिए, लेसन मिलने के लिए और आपको स्ट्रांग होने के लिए। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।